मैं नहीं कुछ अपलोड कर रही, फेमस तो मैंने होना नहीं है। मैं नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का बहुत ही ख़ास लम्हा शेयर करने वाली हूँ। और आप जानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के वो लम्हात शेयर करती हूँ जो लम्हात मेरा दिल करता है। It's a love conquest. और स्पेशल ओकेजन में तो मुझे आपको अपने हर लम्हात दिखाने होते हैं ना, जो कि मेरे लिए बहुत ही ख़ास थी। कोई इतनी ख़ास थी ना कि मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, लेकिन फिर भी आपकी बाजी ने ना आधे घंटे का व्लॉग बनाया है। लेकिन उस आधे घंटे के व्लॉग में मैंने फिर भी एडिटिंग मार के ना आप लोगों को अपने स्पेशल क्लिप्स दिखाए हैं, ठीक है। उसमें से फूड्स भी मैंने आपको दिखाया, फूड्स, और फिर मैंने अपनी मेमोरीज़ भी आपको दिखाई हैं, वो फिर आप आगे जाके देखेंगे। और फिर मैंने सारा कुछ दिखाया है। जहाँ हम गए थे ना, हम लाल किला रेस्टोरेंट गए थे। हमने ये रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया था। फॉर सजेशन हमें बहुत सारे मिल रहे थे, ये रख लो वो रख लो। फिर फाइनली ये सजेस्ट हुआ कि ये रेस्टोरेंट जो है हमें यहाँ जाना चाहिए, तो हम फिर यहाँ चले गए, ठीक है। हम अपनी बातें तो साथ साथ करते ही रहेंगे। फिर मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगी कि हमने क्या क्या कुछ किया। हम साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो रेस्टोरेंट है ना, आपके जाने के काबिल है भी या नहीं, ठीक है। बट द एम्बियंस वाज गुड, हमें एन्जॉयमेंट लगी थी, हमें मज़ा आया था। हमें देख कर विजुअल जो चीज़ें थी वो अच्छी लग रही थी। इवन हमारी पिक्चर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छी आई थी। उसमें से कुछ पिक्चर्स मैं आपको अभी शो करूँगी बाद में लास्ट पर, ठीक है। और स्वीट की भी वैरायटी बहुत थी, जो कि बहुत अच्छा था। इनकी पुडिंग बहुत अच्छी थी, इनका केक बहुत अच्छा था जो कि इन्होंने बुफे सिस्टम में रखा हुआ था, वो बहुत अच्छा था इनका केक। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर पता नहीं मैं अपने हाथ के ऊपर अपनी रिंग दिखाई थी या पता नहीं मुक्का मार रही थी, वट एवर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको झलकियाँ ही दिखा रही हूँ। यार आपकी बाजू आप ही ने इतनी झलकियाँ बना दी हुई ना कि झलकियाँ जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, वो ये ख्वाब है जो आप कहते हैं ना कि ये ख्वाब है, वो आप उठे ना उस ख्वाब से, तो ये वो वाली झलकियाँ हैं जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही। समझ रहे हैं ना आप मेरी एग्जाम्पल? हाँ, समझ लेना यार, प्लीज़ समझ लें। खुद ही मेरी बातें ना आपने खुद ही समझनी है। जैसे हम 9th-10th में उर्दू किताब की शायरी को खुद ट्रांसलेट कर लेते थे ना, उसकी तशरीह कर लेते थे। मैं तो खुद ही कर लेती थी और मेरी फ्रेंड्स भी खुद ही कर लेती थी। तो उसी तरह बस आपने मेरी बातों की ना खुद ही ट्रांसलेशन कर लेनी है, ठीक है। फिर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपने क्या समझा आपने क्या ना समझा। अच्छा है। सॉरी गाइस, अनप्रोफेशनल हूँ ना व्लॉगर, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा व्लॉग को पॉइंट टू पॉइंट करने में। अच्छा, उधर निकल जाते हैं, फिर उधर निकल जाते हैं। पीछे मेरी प्लेट थी जो कि मैंने भर ली थी, क्योंकि इसलिए भरी थी क्योंकि मेरी जो फेलोज़ थी ना, जो मेरे साथ थी, दोस्तें थी, उन्होंने भी वो प्लेट शेयर करनी थी। तो हम दोनों ने, यानी तीनों ने, या जो भी आसपास हम बैठे हुए थे, उन लोगों ने एक दूसरे की प्लेट शेयर करके खाना था। सो इसलिए हम लोगों ने ना एक दूसरे की पसंदीदा की चीज़ डाल दी थी, और जो मेरे में थी वो खा रही थी, और जो उनमें थे उनकी प्लेट में था वो मैं शेयर कर रही थी। और आप मेरी प्लेट को देखें, इस तरह कोई सलाद बह रहा है ना प्लेट में से कि यार इतनी कोई डाइट कॉन्शियस लड़की है ना कि मुझे लगता है कि क्लास में सिर्फ मैं ही थी, क्लास फेलोज़ में से, लड़कियों में से, जिन्होंने सैलड लिया था जिसने। तो वो सैलड इतना मतलब लिया गया था थोड़ी सी क्वांटिटी में कि वो नीचे तक गिर रहा था। आप चेक कर रहे हैं ना। मेरा व्लॉग आपको खास लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं इसी सोचों में पहले थी। लेकिन फिर मैंने कहा यार कुछ ना कुछ करके तो एडिट मार के मुझे वॉइस ओवर करके मुझे आप लोगों को पेश करना है ये व्लॉग, और आप लोगों ने देखना ही देखना है। मतलब फिर मैंने सोचा मैं जो भी कर सकती हूँ ना, जिस तरह भी मुझसे एडिटिंग हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है। एक्चुअली ये व्लॉग मेरे लिए बहुत ख़ास था। यही वजह थी कि मैं बहुत पैनिक कर रही थी, थोड़ा सा टेंशन में थी। अच्छा कैसे एडिट करूँगी, अच्छा मुझसे कसम ले लें जो मैंने इस पर ज़्यादा टाइम लगाया हो, टाइम मैंने इस पर थोड़ा ही लगाया है, बस सोचा इसके बारे में ज़्यादा है, क्योंकि सोच में था ना कि ये मेरी इसकी फेयरवेल पार्टी है, तो ये मेरे लिए इसलिए भी बहुत ख़ास था। इसलिए 9th-10th का पीछे जिक्र हो रहा था ना शायरी का, तो इसलिए सारा रिकॉल आ रहा था, मेमोरी जो थी ना सारी रिकॉल हो रही थी कि अब हम प्रेप में गए, हमने पढ़ा, हमने स्कूल क्लियर किया, उसके बाद FSC की, और फिर हमने यूनिवर्सिटी, फिर हमने अब BSB फाइनली वी आर जस्ट अपकमिंग टू कंप्लीट। तो
बहुत ज़्यादा वाली एक्साइटेड थी, मैं जाने के लिए भी बहुत एक्साइटेड थी। फिर मुझे कपड़े समझ में नहीं आ रहे थे, फिर फाइनली हमने एक-दूसरे को पिक्चर सेंड करके ना कपड़े सेलेक्ट किए फ्रेंड्स ने, और इस तरह से जो है ना फिर सीन ऑन हुआ और मुझे मेरे लिए यही सूटेबल लगा मुझे इस पार्टी के लिए। तो हम जो है ना इसी इवेंट में ये पहन के चले गए थे। ये मैंने ड्रेस आपको दिखाया होगा ना पहले, शायद मुझे, हाँ दिखाया है। तो लड़कियों ने काफ़ी डिफरेंट ड्रेसेस पहने हुए थे, सेम ड्रेसेस भी पहने हुए थे, यानी सेम लाइक मी एशियन ड्रेसेस एंड लाइक वेस्टर्न ड्रेसेस भी थे। और जिस तरह जिसको अच्छा लगता है वो पहन के आया हुआ था। और हम अपनी बेस्ट टीचर के साथ ये फेयरवेल पार्टी कर रहे थे, फेयरवेल इवेंट कर रहे थे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा वाला स्पेशल था, क्योंकि ये लास्ट वाली फीलिंग थी। तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम रुखसत हो रहे हैं, या किसी जगह से हम रुखसत हो रहे हैं ना। आपकी वाइब जो आप डेली जाते थे, आप पढ़ते थे, आपकी मज़े, आपके आपकी फ्रेंड्स, आपकी पढ़ाई और वो हर चीज़, स्कूल बैग कह रही हूँ यूनिवर्सिटी का बैग, लैपटॉप, काम, ग्रुप्स, हर चीज़ आपको ना काफ़ी आप टची से हुए थे। इसलिए ये फेयरवेल पार्टी मेरे लिए बहुत ख़ास थी। हर किसी के लिए होती है, तो मेरे लिए भी थी। और यहाँ आपकी बाजी के साथ क्या सीन हुआ कि ये आप देख रहे हैं कि मैं बस खाए जा रही हूँ और मुझे होश नहीं है, मैं कुछ और क्लिप नहीं डाल रही। तो उसकी वजह क्या है, आप लोग मुझसे पूछे उसकी वजह क्या है, पूछे ना। हाँ, आपने पूछी है ना वजह क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बाजी भूल गई थी कि उसने कैमरा रखा हुआ है। अब फाइनली मुझे याद आया था, तो मैंने कैमरे को हिलाया था। आप देखिए, एक बंदा कैसे भूल सकता है, एक इंसान कैसे भूल सकता है। सामने कैमरा रखा था मैंने, और फिर मैं भूल गई कि मैंने सामने कैमरा रखा है। वाओ। अच्छा लग रहा होगा ना आपको, मेरा थोड़ा-सा हल्का-फुल्का मैंने लाइव डाला और आपको थोड़ा-सा एम्बियंस भी दिखाया और थोड़ा-सा सारा माहौल दिखाया। और फिर हम लोग बातें कर रहे थे, और मुझे फिर जितना हम मैं कैमरा ऑन किया तो जितना आप सुन सके फिर आप सुन सके। और हमें इन्होंने सर्व किया था मिंट मार्गरीटा, उसके पास ठीक था, एवरेज टेस्ट था, ठीक है। और यहाँ पर जो है वही मैंने बात की थी ना, शेयरिंग करके खा रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए वैसे भी, और वैसे भी नहीं करना चाहिए, और वैसे भी नहीं करना चाहिए, और रेस्टोरेंट में तो करना ही नहीं चाहिए ना। तो बूफे सिस्टम में तो खाना वेस्ट नहीं कर सकते वैसे भी। तो हम लोग बिल्कुल एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। और मैंने जैसे कि बात की कि उनकी स्वीट्स बहुत अच्छी थी, यानी स्वीट में बहुत सारी वैरायटी थी, तो इस तरह से बहुत अच्छी थी। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि तो हमने बूफे सिस्टम रखा था, तो उस पर उठ के आपको ना खाना लेना पड़ता है। तो मुझ जैसा शाय बच्चे ने क्या किया, आप मेरी कहानी सुनिए, मेरी ज़ुबानी सुनिए, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैं सिर्फ एक दफ़ा उठी, ये जो आपने पहली प्लेट देखी थी ना, मैंने दिखाई थी, एक दफ़ा उठी, फिर मैं बैठी रही, ठीक है। फिर मैंने शेयरिंग सिखाया, फिर क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि कैफ़ी मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगी तो तुम जो है ना, हम दोनों मिलके खाएँगे। तो वो सीन हुआ। फिर मुझे मेरी दोस्त ने कहा, जो मेरे साथ बैठी थी, उसने कहा कि हम दोनों साथ में मिल के चलेंगे दूसरी दफ़ा। तो हम लोग वो दूसरी दफ़ा फिर बहुत लेट के जब हम लोग जाने वाले थे, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ़ एक दफ़ा उठी लेने के लिए अपना खाना, पहली प्लेट। अब हमने यहाँ पर सारा कुछ खा लिया हुआ है, लेकिन आप मेरी कहानी, दर्द बड़ी कहानी, छोटी मोटी सी शाय बच्चे की कहानी आपने सुनी होगी। तो मतलब मैं सिर्फ एक दफ़ा उठी थी, और बाकी बच्चियाँ कह रही थी, मेरी फ्रेंड्स जो कि दूर बैठी थी, जगह इस तरह मैनेज हो सकी थी, तो वो बता रही थी कि उसने जो है 3-4 दफ़ा वो उठी थी अपना खाना लेने के लिए, और मैं एक दफ़ा ही उठी थी। और उसके बाद मैंने जो है अपनी फ्रेंड्स की प्लेट्स में से खाया था। और एक तो मेरा पता नहीं क्या सीन होता है, मेरा पेट भर जाता है। मेरी खाला मुझे कह रही होती है, यार तुम्हारा तो पेट भर जाता है। हाँ, उनको एक ना डायलॉग मिला हुआ है, तो वो मुझे जब भी मिलती है ना, जब हम खाना खा रहे होते हैं, वो मुझे कहती हैं, हाँ तुम्हारा तो पेट फुल हो गया होगा तुम्हारा तो पेट फुल हो गया होगा। तो ये सीन
यहाँ पे हुआ था इतना। वो मैंने पहली प्लेट जो आपको दिखाई थी वो भी शेयरिंग से खाई थी, और फिर दूसरी दफ़ा हम स्वीट्स लेने के लिए उठे थे, लेकिन बाकी लड़कियों की कहानी कुछ और थी। वो उठ उठ के जो है उन्होंने अच्छी तरह से हर चीज़ खुद ली थी, ठीक है। मैंने एक दफ़ा ही उठी थी और उसके बाद हमने शेयरिंग की, उसके बाद फिर मैं स्वीट्स के लिए उठी थी। सो ये मेरी कहानी थी दर्द भरी। आपको मज़ा आया होगा कहानी सुन के, यानी आप बहुत बोर हो रही है क्या? चेंज करते हैं। वेल एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा था। सेकेंडली वहाँ का जो खाना था उसका, आप बुफे सिस्टम में क्या होता है कि आप कुछ आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही होती हैं। तो सेम एज़ दैट वहाँ का पास्ता अच्छा था, वहाँ का केक्स अच्छे थे, स्वीट्स अच्छे थे वहाँ का। अच्छा मुझे गोलगप्पे वो वाइब नहीं आई गोलगप्पों में। मैं आपको आगे दिखाती हूँ गोलगप्पे भी थे, वरना गोलगप्पों जैसी कोई चटखोरी चीज़ हो और वो मैं ट्राई ना करूँ, मतलब वो उनकी शक्ल देख कर ना मुझे वो अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे आप ये ना समझिएगा कि मैं पेरेंटली इंसान को देखकर कहती हूँ कि कोई अच्छा नहीं है। और फिर दूसरी लड़की ने कहा कि गोलगप्पे अच्छे नहीं है, तो मैंने वो ट्राई नहीं किए थे। और फिर क्या हुआ था कि क्या बताई थी मैं, हाँ आपको पास्ता अच्छा था, और फिर वो चाइनीज़ राइस अच्छे थे। उसके बाद बिरयानी वॉज एवरेज। उसके बाद वो जो मलाई बोटी थी वो ट्राई नहीं की मैंने। और उसके बाद जो चीज़ें बाकी थी ना काफ़ी सारी थी, वैरायटी होती है। और इफ़ यू वंस गॉट एक्सपीरियंस अबाउट बुफे सिस्टम तो आपको आइडिया होगा कि हाँ ऐसे ही होता है। तो सीन्स बहुत मज़ेदार थे, हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी, खाना भी एवरेज था, कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें आपके लिहाज से अच्छी नहीं होती हैं। सो अब बारी है स्वीट्स की। हम स्वीट्स खाने गए थे और बातें शातें तो मेरी चलती रहेंगी। मैंने ना इस ब्लॉग में थोड़ा सा इमोशनल होने का भी सोचा है, लेकिन फिर वो इमोशनल मैं तब हूँ ना जैसे जब मुझे होने का मौका मिले, है ना, जब मेरा मूड बने। मूड को थोड़ा सा आगे बनाते हैं, मुंह फुलाकर बैठते हैं, वो वाला मूड नहीं, मूड थोड़ा बनाते हैं, थोड़ा इमोशनल होते हैं। मैंने थोड़े से डायलॉग्स भी मारने हैं। इन फ्यूचर जब मैं ये व्लॉग देखूं तो मेरी आंखों में ना कुछ टिमटिमाते तारे नज़र आने चाहिए, जो कि इमोशनल पन की अलामत होना चाहिए, है ना। अच्छा अभी जिस लड़की के साथ मैं खड़ी हूँ, मतलब हम दोस्त नहीं हैं लेकिन हम क्लास फेलोज़ हैं। तो बीएस में एक ये मैच्योरिटी आई है, और कुछ आए ना आए ये बात आई है कि जो अगर क्लास फेलोज़ हैं ना, अगर वो फ्रेंड्स नहीं भी हैं तो एक मैच्योर लेवल पर आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, आपका बिहेवियर एक दूसरे से बहुत अच्छा होता है, एंड यू डीलिंग विद ईच अदर विद अ वेरी नाइस बिहेवियर, विद अ वेरी प्रॉस्पेरिटी काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो हम स्टडीज़ से रिलेटेड पूछ रहे होते हैं ना, किसी से भी पूछ लेते हैं तो वो बहुत प्यार से जवाब देती है। तो ये सीन है बीएस में। आई थिंक यही बात है, आपका जो डीलिंग लेवल होता है लोगों के साथ वो थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है। सो हियर द प्लेस ऑफ बुफे सिस्टम, जहाँ पर सारा बुफे जो है वो लगा हुआ था। ये उनकी लॉबी थी जो कि काफ़ी अच्छा लग रही है, आप देख रहे होंगे। देखिए अगर आप मुझसे पूछते हैं कि बीएस में तुमने क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया, तो मतलब यहाँ मैं आपसे बहुत सारे इस किस्से डिस्कस कर सकती हूँ, बट ये तो ऐसा ही है ना जैसे तेरा घम मेरा घम एक जैसा सनम, है ना। जो यूनिवर्सिटी लेवल बच्चा है उसको पता है कि मतलब क्या सीन्स, क्या मसले, क्या 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 इश्यूज, मतलब है ना, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, मार्क्स अलग, वो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अटेंडेंस मार्क्स, और उसके अलावा भी टीचर्स जो एक होती है ना वो बहुत खौफनाक होती है। तो वो एक टीचर हमारे पल्ले भी थी, तो वो जो थी ना काफ़ी उनका रोब और दबदबा और हर चीज़ उनकी थी हमारे ऊपर तारी कि भाई क्या दुख होते हैं यूनिवर्सिटी के। और मुझे लगता है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कि अपनी यूनिवर्सिटी से सेटिस्फाइड है। और यूनिवर्सिटी में अगर आपने स्नेक्स नहीं ना देखे तो आपने फिर कुछ नहीं देखा, आपने यूनिवर्सिटी नहीं देखी फिर, है ना। लेकिन जो भी हो, यूनिवर्सिटी के अलग मज़े होते हैं। और मैं कहती हूँ कि हमें ये लम्हात बहुत याद आने वाले हैं। जब हमने आने वाली ज़िंदगी में इनको याद करना है ना, तो इनसे बेहतर लम्हे हमें नहीं लगने कि जब हम स्टूडेंट्स हुआ करते थे। और बस हाँ, हमें हमारी स्टूडेंट लाइफ फिर याद आएगी, और मतलब यकीन नहीं आता कि ये इनफ है। यहाँ पर ख़त्म है हमारी स्टडी। अभी कल ही की बात है कि हम मैट्रिक के इम्तिहानात में अपने भाई के साथ बाइक पर देने जाती होती थी। और अब देखें, देयर इज़ नो स्टडी एनी मोर, मतलब आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहें तो चाहें, बट स्टडी का यहाँ पर इतना दाम होता है, आप इससे ज़्यादा स्टूडेंट अब आप चाहें तो रहेंगे, वरना स्टूडेंट लाइफ आपकी यहाँ पर ख़त्म है। तो आप जो है फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट
here is the end of the chapter, which is study. Here is the time to say something. हाँ, कुछ लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते, रुक जाती है उनकी पढ़ाई। और यहाँ मुझे खुद को बड़ा ब्लेस्ड फ़ील करना चाहिए दैट मेरी जो फैमिली है वो बड़ी ऐसे पढ़ी लिखी फैमिली है और अच्छी-अच्छी डिग्रीज़ हैं उनके पास। और ये वो वक़्त है जब अब मैं भी अपनी डिग्री जो है कंप्लीट कर चुकी हूँ। बस मुझे फाइनल्स देने हैं 8th सेमेस्टर के, और ये जो है फेयरवेल पार्टी थी। यहाँ हम लोग काफ़ी इमोशनल थे, एट द सेम हम बहुत खुश भी थे। और हम अपनी फेवरेट टीचर के साथ थे जो कि बहुत स्पेशल है मेरे लिए, इनसाइड एंड आउटसाइड भी। वो बहुत क्यूट हैं और ये जो जर्नी थी हमें बहुत मेमोरेबल रहेगी, स्पेशली उनके साथ जिनके साथ हमारा बहुत बेस्ट टाइम गुजरा है, और उनके साथ भी जिनके साथ हमारा बेस्ट टाइम नहीं भी गुजरा। सो आई कैन से आई सर्वाइव माई बेस्ट टाइम इन द यूनिवर्सिटी, और बाकी सब बातों को साइड पर रखते हुए यानी बेस्ट ही गुजरा था। स्टूडेंट लाइफ में अगर आप कहते हैं कि आपको अच्छी टीचर मिली थी तो आप उससे ज़्यादा ब्लेस्ड नहीं हैं, आई थिंक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आप मेरी बातों से बोर हो चुके हुए हैं, या फिर आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है ना तो आपने ना कमेंट में लिखना है नहीं हम बोर नहीं हुए थे आपकी वीडियो देखकर। ठीक है, डन है, सही है। तो यहाँ पिक्चर्स लास्ट टाइम तक हम फोटोग्राफी हमारी सीन ऑन था, हमारे पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र थे, हमने अरेंज किए हुए थे। तो वो पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र्स कौन थे? हमारी दोस्तें थी। और हमने बहुत ऐसे में देख रही थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी, लास्ट पर कुछ रह नहीं गया था ना, तो ऑब्ज़र्व किया जा रहा था हर चीज़। तो मुख्तलिफ़ किस्म के हर किसी ने शूज़ पहने हुए थे, किसी ने सैंडल्स पहनी हुई थी, हील्स पहनी हुई थी, किसी ने इस तरह से ना बहुत कम्फी शूज़ थे, ऐसे जो भी उनके दिल करता पहने हुए थे। सो ड्रेसेस की तो आप बात ही ना करें ना, बहुत अच्छे अपने डिफरेंट कलर और स्टाइल्स के अपने जो है ना ड्रेस स्टाइल किए हुए थे। और यहाँ हम बस फारिग हो चुके हैं। मैंने आपको बाइक दिखाई थी ना, वो क्लिप मुझसे एडिट हो गया अंदर, वो बाइक जो है लास्ट पर आती है। यहाँ मैं बैठकर अपने भाईजान का इंतज़ार कर रही थी। रोशनियाँ बत्तियाँ शत्तियाँ ऑन हो चुकी थी क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था, तो ऑफ कोर्स लाइट्स ऑन हो गई थी। तो बस यहाँ हमारा इख्तिताम हो चुका था इवेंट का, फेयरवेल पार्टी का, विच इज़ वेरी 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 गुड। और फेयरवेल पार्टी कहनी चाहिए मुझे, है ना। मज़ा किस बात का, जब आप एक लफ्ज़ कह रहे हैं और आपको उस लफ्ज़ का मज़ा ही आए तब जब आप उस लफ्ज़ को पार्टी कह के बुलाएं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ भी फ़ोटो बहुत अच्छी आ सकती थी, लेकिन बस मैं ऐसे ही बैठी थी तो मैंने कहा बस छोड़ो फ़ोटो छोड़ो, कैफ़े जो है ना वीडियो बना लो, ठीक है। तो हमने वीडियो बनाई, हम बस यहाँ एक लड़की के साथ बैठे हुए थे, कुछ लड़कियाँ लास्ट पर थी मेरे साथ, और फिर मैं चली गई और फिर वो लास्ट पर रह गई। मेरे कहने का मतलब ये है, हम जब सारे चले गए थे ना, हम अम्माएँ थी हैं, अम्मा दादा वाला रोल हम अदा कर रहे थे, सब जब चले गए उसके बाद हम लोग गए। हेलो, तो मैं दे देनी है। हाँ बस आ गया वो आ गया। चलो ठीक है, हम भी जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। एक बैग क्या लेकर आएंगे? एक जूती। क्यों? पहनने के लिए, जाने के लिए, फिर पहनेंगे, और एक बैग। हाँ यहाँ पर मेरे पास जो टोट बैग था उसमें मैंने ऐसे लिया हुआ था ना, जैसे अम्माएँ अपनी बच्चों के साथ जाती हैं और वो हर चीज़ बीच में डालती हैं ताकि इन केस उनको ज़रूरत ना पड़ जाए। मैंने अपने लिए इसलिए ये लिया हुआ था क्योंकि इसमें मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी। मुझे लगा था कि मुझे काम आएंगी स्लीपर्स, जो कि काम नहीं आई। मैंने वही पहन के आई, हील्स जो मैं घर से पहन के गई थी। सो ऐसे ही मेरे टेंट्रम और शशके जो है ना मैंने किए होते हैं इमेजिन, तो वो हुए नहीं। मतलब मैं कंफर्टेबल थी उन हील्स में, बट थक चुकी थी, बट मैंने ज़रूरत नहीं समझा कि मैं उनको चेंज कर लूँ। तो ऐसे ही मैं अपना टोट बैग साथ में लेकर गई थी। और भी बच्चों ने लाए हुए थे, तो मैं उनमें से एलियन नहीं लग रही थी, इंसान ही लग रही थी। मतलब उन्होंने भी लाए हुए थे और मैंने भी लाए हुए थे।
यहाँ पर मैंने हाँ किया ना, मतलब मैं अपनी सारी स्टोरी सुनाई थी अपने भाई को कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया, हमने वो किया, हमने बहुत एंजॉय किया, मेरी टीचर ने ये कहा, हमने उनको ये कहा, मतलब मैंने सारा जो हमारी तशरीह थी ना वो मैं उनको बता रही थी कि ये हुआ था इवेंट में, ऐसा था खाना, ऐसा था, हम लोग ऐसे मिले तो ये सब चीज़ें जो बताने वाली थी वो मैं अपने भाई को बता रही थी। और सामने जो आप एक कार्ड देख रहे थे ना, वो किसी दूल्हे की कार्ड थी, और ये वो झलकियाँ हैं जो मैंने आप लोगों के लिए फिर से रिकॉर्ड की हैं, वो आपने लाजमी देख कर जानी है, ठीक है? वादा देख रहे हैं ना आप लोग ये? बस ठीक है। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. Dancing, it's a love conquest. Oh, the melody. जब आपके दिल का एनवायरनमेंट अच्छा होता है ना, तो आसपास का एनवायरनमेंट आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग पड़ता है। लेकिन आपके दिल का एनवायरनमेंट ना बहुत मायने रखता है। तो अगर आपका दिल का एनवायरनमेंट अच्छा है ना, तो आसपास की हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी ही लग। और ये इवेंट तो मुझे अच्छा लगना ही लगना था। ये इवेंट खुशी वाला भी था, एट द सेम थोड़ी सी हम सैड भी थे, लेकिन बहुत खुश थे कि हमारी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बस सेकेंड लास्ट पेपर देना है, और उसके बाद जो है फाइनली ग्रेजुएटेड। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।